आज हम 11वीं गणित में बात करेंगे प्रश्नावली 2B.2 को। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, जैसे कि समृद्ध संख्याओं का जो है ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, समृद्ध संख्याओं का जो कार्तीय रूप देख चुके हैं तो उसी का जो है ज्यामितीय निरूपण क्या रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं एक क्या है हमारे पास समृद्ध संख्या है जो बिंदु P पर है। ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा, अगर जो x अक्ष के सापेक्ष बिंदु P के लिए अगर x अक्ष से दूरी जो है वो a है तथा y अक्ष के सापेक्ष जो दूरी है वो b है। ठीक है, जबकि s अक्ष जो है उसकी वास्तविक संख्यात्मक या वास्तविक अक्ष है, जबकि y अक्ष जो है काल्पनिक अक्ष या फिर अधिकल्पित अक्ष है। तब क्या होगा, बिंदु P जो होगा मूल बिंदु के सापेक्ष जो बिंदु P जो एक दूरी होगा जो OP क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। ठीक है, तब r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ठीक है, तथा r को ही क्या बोलेंगे, मापांक बोलेंगे उसका, किसका, किसी समृद्ध संख्या का बिंदु P के सापेक्ष। तो मापांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर मापांक को कैसे, मॉड ऑफ a प्लस b। ठीक है, तथा पूर्णांक क्या होगा, मान लेते हैं x अक्ष के साथ जो है समृद्ध संख्या का जो बिंदु P है वो थीटा कोण बना हुआ है। तो पूर्णांक का फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स b अपॉन a, जहां b क्या है y अक्ष के सापेक्ष अंतःखंड और a क्या है x अक्ष के सापेक्ष अंतःखंड है। ठीक है, समृद्ध संख्याओं का ध्रुवीय रूप भी पूछा जाता है प्रश्न में कि समृद्ध संख्याओं का ध्रुवीय रूप क्या है। तो अगर एक समृद्ध संख्या है हमारे पास a प्लस आयोटा b के रूप में, ठीक है, तो उसका जो ध्रुवीय रूप क्या होगा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, आगे समझ में, r जो होगा उभयनिष्ठ रहेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रहेगा, जहां r और थीटा क्या है, बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। जो बिंदु P के जो निर्देशांक क्या है, नॉर्मली जो निर्देशांक है कार्तीय निर्देशांक a और b है, तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या रहेंगे, मापांक और पूर्णांक के रूप में रहेंगे, अर्थात r और थीटा के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न वाली है ये। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समृद्ध संख्याओं के ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें कैसे रूप में लिखना है, a प्लस आयोटा b को r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में या फिर आयोटा sin थीटा के रूप में लिखना है। तो मान लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक पहले का जो दूसरा को बता रहा हूँ ना, पहला आप बना लेना, बाकी सब लगभग एक जैसे ही बनेंगे। तो 3 वर्गमूल 3 प्लस आयोटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें वास्तविक और काल्पनिक पक्षों की तुलना करते हैं। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक पक्षों की तुलना। ठीक है, तो वास्तविक और काल्पनिक पक्षों की अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, वर्गमूल 3 बराबर कितना मिलेगा, r cos थीटा, और 1 बराबर कितना मिलेगा, r sin थीटा। ठीक है, आया समझ में। ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब जो है हम समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 के वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ने पे क्या हो जाएगा, इसको एक तरफ लिख देता हूँ, r sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इधर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से हो गया r का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्गमूल को काट देगा, 3 धन 1, यहाँ से कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 4, या फिर r बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हमें r का मान मिल गया। ठीक है, अब हम जो है थीटा का मान निकालते हैं। तो थीटा का मान निकालने के लिए हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले जो है r का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में r का मान रखेंगे तो 2 cos थीटा बराबर में वर्गमूल 3, या फिर cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3/2, और वर्गमूल 3/2 cos किसके मान के लिए रहता है, ये जो होगा cos 60 अंश के मान के लिए रहेगा। ठीक है, ये सॉरी cos 30 अंश के मान के लिए। इसी प्रकार r का मान जो है समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है, या फिर sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 किसके लिए है, थीटा का जो sin थीटा का मान कितना है, 30 अंश के लिए। ठीक है, अर्थात थीटा का जो अधिकतम या फिर महत्तम मान जो होगा, ठीक, या फिर थीटा का मुख्य मान जिसको बोलेंगे
मुख्य मान कितना है, वो है π/6, ठीक है, 30 अंश के लिए ये हो जाएगा थीटा का मुख्य मान, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, अर्थात जो इसका जो है ध्रुवीय रूप कैसे लिखेंगे, समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप वर्गमूल 3 प्लस आयोटा का जो ध्रुवीय रूप जो होगा 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस ऐसे ही बनाना है आपको प्रश्नों को, ठीक है, बहुत ही सरल तरीका है बनाने का। बाकी प्रश्न ऐसे ही सेम बनेगा, बस हमें करना क्या है, वास्तविक और अधिकल्पित भाग को अलग अलग लेके चलना है, फिर वर्ग करके जोड़ना है, आर और थीटा के मान हमें ज्ञात कर लेना और ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। प्रश्न क्रमांक दूसरा में क्या है, निम्न समृद्ध संख्याओं के मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं दूसरा का जो है दूसरा ही बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, मापांक और पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मान लेते हैं 3 + 4 आयोटा को हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वास्तविक और अभिकल्पित और काल्पनिक भागों की तुलना करना है, ठीक है, काल्पनिक भागों की तुलना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, r cos थीटा बराबर कितना हो गया 3, ठीक है। इसको समीकरण 1 और r sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4, इसको हम समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो इधर तो r का वर्ग बस आता है, यहाँ से 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 9 धन 16 मतलब 25, ठीक है। तो r का मान कितना मिल गया 5, ठीक है, ये हो गया। अर्थात यही मापांक है, r ही मापांक है तथा पूर्णांक के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 भागित समीकरण 1 क्या हो जाएगा, 8 sin थीटा बट्टे में और cos थीटा, ठीक है, बराबर में 4/3। तो r कट जाएगा, साइन बट्टा cos tan थीटा हो जाएगा बराबर में 4/3, या फिर थीटा बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3। अर्थात समृद्ध संख्या कैसे लिखेंगे, समृद्ध संख्या 3 धन 4 आयोटा का मापांक कितना है 5 और पूर्णांक जो है tan इनवर्स 4/3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको बनाना है, ठीक है, बहुत ही सरल है, बाकी आप बनाइएगा इसी टाइप से। अब हम बात करते हैं समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल के बारे में, ठीक है। तो समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल क्या है, मान लेते हैं कोई समृद्ध संख्या है हमारे पास a प्लस आयोटा b के रूप में तथा उसका वर्गमूल है x प्लस आयोटा y के रूप में, ठीक है। तब इसका वर्गमूल करेंगे तब ये आंसर आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x का वर्ग माइनस y का वर्ग, क्योंकि आयोटा का मान क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा x y के रूप में, ठीक है। तब समृद्ध संख्याओं के जो समानता के नियम से क्या हो जाएगा, a के बराबर किसके ये बराबर होगा x² माइनस y के स्क्वायर, वास्तविक संख्या के बराबर होगा, जबकि काल्पनिक संख्या b बराबर क्या हो जाएगा 2xy। तथा हम जानते हैं कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग पूरे का वर्ग जो किया जाएगा वो वर्गमूल x का वर्ग माइनस y का वर्ग पूरे का वर्ग प्लस 2xy के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हल करने का एक तरीका है। तब जो होगा समीकरण 3 और 4 को हल करने पे x का मान मिल जाएगा इस प्रकार से तथा y का मान मिल जाएगा। तब हम किसी समृद्ध संख्या का जो वर्गमूल जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, x का मान क्या होगा √h प्लस √k के रूप में मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल क्या होगा, समृद्ध संख्या का मान +-h प्लस आयोटा +-k के रूप में रहेगा वर्गमूल के रूप में, ठीक है। तब इन प्रश्नों को हल करना है। तब हम देखते हैं प्रश्न वाली 2b.3 में, बहुत ही सरल प्रश्न वाली ये भी है। इसमें करना क्या है, निम्नलिखित समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। सबसे पहले हम दूसरा प्रश्न को लेके चल रहे हैं, बाकी आप बनाइएगा, सेम है। 5 + 2 आयोटा जो है उसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इससे तुलना करके वर्गमूल कर देते हैं, ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं।
दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या होगा, ये वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 2 आयोटा का वर्ग बराबर में x प्लस आयोटा आई वाई, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से 5 प्लस 2 आयोटा बराबर में क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, क्योंकि आयोटा का वर्ग कितना होता है, -1 होता है, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आयोटा वर्ग बराबर -1। अब देखिए यहाँ से जो है दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं। किसकी तुलना करेंगे, काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं की तुलना करते हैं। तो यहाँ से कितने के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे, तथा 2xy, ठीक है, 2xy ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ये समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण। अब चूंकि एक फॉर्मूला है, क्या है, x का वर्ग प्लस y का वर्ग पूरे का वर्ग जो है वो किसके बराबर होता है, वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2xy का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है इस फॉर्मूला में हम मान रख देंगे, ये थोड़ा सा है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे मान रखेंगे किसका, इसका मान रखते हैं और इसका मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समीकरण 1 से कितना है, 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का वर्ग धन 2xy का मान कितना है, 2 है, तो ये 2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 और 2 का वर्ग 4, ये हो गया वर्गमूल 29। ठीक है, आया समझ में। अब आगे देख लेते हैं, देखिए अब हम जो है प्रश्न क्रमांक पहला का जो है दूसरा देख लेते हैं 2b.3 में। तो इसमें क्या है, मान लेते हैं कि 5 प्लस 12 आयोटा को जो है वर्गमूल निकालना है इसमें। ठीक है, देखिए अब जो है प्रश्न क्रमांक अब जो हम प्रश्न वाली में आ जाते हैं 2b.3 में। ठीक है, 2b.3 का जो पहला प्रश्न है, समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं पहला का जो है दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ, पहला को छोड़ देते। ठीक है, इसमें क्या है, 5 प्लस 12 आयोटा का जो है वर्गमूल ज्ञात करें। तो 5 प्लस 12 आयोटा का वर्गमूल हम x प्लस आयोटा y के रूप में मान के चल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो है दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल इससे कट जाएगा, x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, x का वर्ग y का वर्ग प्लस 2i या फिर आयोटा xy। चूंकि आयोटा का मान कितना होता है, -1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy के रूप में हो जाएगा। जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, किसकी तुलना करेंगे, वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं की तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, x का स्क्वायर माइनस वाई का वर्ग जो होगा किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा समझ में। तथा काल्पनिक संख्या कौन है, 2xy, तो 2xy किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। अब जो है हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग जो होता है उसका फार्मूला होता है √x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इस यहाँ पे समीकरण 1 की जगह कितना रख देंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि इसका मान है, तथा इसके जगह कितना रख देंगे, 12 रख देंगे। ठीक है, तो इसको आगे हम करेंगे तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होगा, जबकि 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, आया समझ में। अब जो है ये जो कितना हो जाएगा, 25 और 144 169 होगा, जो किसका वर्गमूल है, 13 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब जो है हम समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, x और y के मान हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, पहले उसी को लिख लेते हैं, x का वर्ग y का वर्ग बराबर में 13, और जबकि समीकरण 1 क्या है, x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर में है 5। जोड़ने से कितना हो जाएगा, 2x का वर्ग, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा
18 या फिर x का वर्ग बराबर 18/2, तो x का वर्ग बराबर 9 या फिर x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 9, तो x का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब जो है हम क्या करते हैं, x का मान जो है, या फिर ऐसा कर लेते हैं समीकरण 3 को घटा देते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में 13 और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में 5, ठीक है। घटाने से क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, 2y का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा 8, या फिर y का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा 8/2, तो y यहीं से आगे इधर हल कर लेते हैं, y का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा 4, या फिर y बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 4, तो y का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से क्या स्पष्ट है, x और y के मान कैसे है, धनात्मक है, तब क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि x व y के मान जो है धनात्मक है, अतः x व y के मान समान होंगे, मतलब बदलेगा नहीं, जैसा का तैसा रहेगा, है ना, समान होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y के मान कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अर्थात या फिर अतः अभिष्ट वर्गमूल जो होगा, अभिष्ट वर्गमूल किसका, 5 और 12 आयोटा का, तो x के जगह कितना रखूंगा मैं, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा 2, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वर्गमूल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को बनाना है आपको, ठीक है। सेम ऐसी सारे प्रश्नों को बनाइएगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा में। प्रश्न क्रमांक दूसरा में भी क्या है, वर्गमूल निकालना, थोड़ा सा अलग तरीका है इसमें। तो दूसरा का पहला देख लेते हैं। दूसरा का पहला है 9 प्लस 40 आयोटा, ठीक है, अपॉन में 7 माइनस 20 आयोटा, ये हो, ठीक है, ये 24 आयोटा है। तो इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 धन 2 गुणित 5 गुणित 4 लिखा जा सकता है, ठीक है, 2 पंचे 10 और 10 दहम 40, और बट्टे में क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणित 3 गुणित 4 आयोटा हम लिख सकते हैं, 2 3 6 और 6 4 24, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, 25 माइनस मैं 16 लिख सकता हूँ इसको, प्लस ये हो जाएगा 2 गुणित 5 गुणित 4 आयोटा, ठीक है। 7 को मैं 16 माइनस 9 लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस में 2 गुणित 3 गुणित 4 आयोटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 धन आयोटा का वर्ग, क्योंकि माइनस जो होता है -1 किसके, आयोटा का वर्ग के बराबर होता है, इंटू 16 धन 2 गुणित 5 गुणित 4 गुणित आयोटा, बटे में क्या हो जाएगा 16 धन, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, आयोटा का वर्ग 9 माइनस में कितना हो जाएगा, आगे जो हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 4 आयोटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके जैसा लग रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का वर्ग प्लस 4 आयोटा का वर्ग प्लस में 2 गुणित 5 गुणित 4 आयोटा, ठीक है, ये हो गया। बटे में इसका क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग धन 3 आयोटा का वर्ग माइनस में 2 गुणित 3 गुणित 4 आयोटा, ठीक है, या फिर इसको आगे पीछे कर लेते हैं, 4 गुणित 3 आयोटा, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये बनेगा 5 धन 4 का पूरे का वर्ग, बटे में ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा पूरे का वर्ग, ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं
अब देखिए ये किसके बराबर है, 9 प्लस 40 आयोटा अपॉन 7 माइनस 24 आयोटा बराबर में 5 धन 4 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा पूरे का वर्ग। अब ये वर्ग को पक्षांतर करूंगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा इस तरफ, ठीक है। ये हो गया इसका मान, ठीक है। अब आगे जो है, अब इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, वर्गमूल कर दिए तो इधर जो भी मान आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 धन 3 आयोटा बटे में 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 धन 4 आयोटा और 4 धन 3 आयोटा का गुणा करेंगे, बटे में क्या हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस में 3 आयोटा का वर्ग। आगे क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 5 तिया 15 आयोटा धन 4 चौक 16 आयोटा धन 4 तिया 12 आयोटा का वर्ग। पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 9 और आयोटा का वर्ग का मान -1, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 20, 15 और 16 कितना हो जाएगा 31 आयोटा और माइनस में 12 आयोटा का वर्ग -1 हो जाएगा। यहाँ से 9 धन ये 16 धन 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 8 धन 31 आयोटा पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा 9 और 16 कितना हो गया 25, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये प्लस माइनस को इधर पक्षांतर कर देता हूँ और ये हमारा आंसर लगभग आ जाएगा, ये हो गया इतना, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस 1/25 को मैं बाहर कर देता हूँ और 8 धन 31 आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर, अर्थात 9 धन 40 आयोटा बटे में जो होगा 7 माइनस 24 आयोटा का जो वर्गमूल जो होगा उसका आंसर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो दूसरा जो है इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है, और ये बन जाएगा, बहुत ही सरल है। आया समझ में। अब जो है प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है, इसमें जो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, √a प्लस b आयोटा और माइनस में a माइनस में b माइनस आयोटा का जो मान होगा कैसा होना चाहिए, आयोटा 2 √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक समृद्ध संख्या है a प्लस आयोटा b का वर्गमूल जो x प्लस आयोटा b। तो दोनों पक्षों का क्या करना है, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b जो है उसका हम वर्ग करेंगे, वर्गमूल कट जाएगा, इधर x प्लस आयोटा b का वर्ग। तो आंसर क्या आता है, a प्लस आयोटा b बराबर में कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है। अब तुलना से क्या होता है, तुलना करते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो a का मान कितना हो जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में a, ये समीकरण 1 हो जाएगा, तथा 2xy बराबर में कितना हो जाएगा b, ये समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या समीकरण जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना होता है, वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे का वर्ग प्लस में 2xy पूरे का वर्ग, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से इन मानों को जब हम रखते हैं तो कितना मिल जाएगा, इसका मान कितना रखेंगे a, ये हो गया a का वर्ग और इसके जगह कितना रखेंगे b का वर्ग, ये हो गया समीकरण 2। अब जो है समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, खाली a बस है, ठीक है। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने से तो ये हो जाएगा, जोड़ने से ये कट जाएगा, 2x बराबर में 2x का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a, ठीक है। या फिर x बराबर, देखिए आगे जब हल करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसका मान जो होगा इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम समीकरण 3 को जो है 1 से जब घटाएंगे तो y का मान मिलेगा, y का मान कैसा रहेगा, प्लस माइनस 1/2 वर्गमूल
2 और अंडर रूट में क्या रहेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में a रहेगा, ठीक है। तो हम अंडर रूट a प्लस आयोटा b को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b को हम लिखेंगे जो वर्गमूल के रूप में रहेगा प्लस माइनस 1 बटा वर्गमूल 2, तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट में ये सारे मान बच जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार जो है हम a माइनस आयोटा b का जो मान है उसको हम कैसे लिख सकते हैं वर्गमूल के रूप में, तो उसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटा 2, ठीक है। इसको जो है इसके साथ क्या करेंगे घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा समझ में। अब आगे जो है हमने इसको समीकरण 1 दिया है और इसको समीकरण b दिया है, ठीक है। जब हम समीकरण a से b को घटाएंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए अंडर रूट a माइनस आयोटा b माइनस में अंडर रूट a माइनस आयोटा b चाहिए, तो दोनों को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा। इसको जब हल करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है ये वाला सेक्शन प्लस वाला रहेगा जबकि ये वाला माइनस हो जाएगा, जबकि इस माइनस की वजह से जो दूसरा सेक्शन ये है मतलब काल्पनिक संख्या वाला मान है, ये संख्या और ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो हमें जब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे इस काल्पनिक संख्या और इस काल्पनिक संख्या को, तो हमारे आंसर मिलेगा आयोटा अंडर रूट 2 उसके अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में a, ठीक है। इस प्रकार से हमें आंसर मिलेगा और यही क्या करना है हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बनाइएगा, ठीक है, सावधानी पूर्वक।